कल्पना करिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां आपको साफ पानी की किल्लत है, बिजली नहीं आती ठीक से और आप अशिक्षित हैं। केवल आप ही नहीं, लगभग आपका पूरा समुदाय ही अशिक्षित है। आप एक आदिवासी हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए सांपों का खेल दिखाते हैं और अपने समुदाय के पारंपरिक गीत और नृत्य का सहारा लेते हैं। नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर जिले के एक गांव की जिसका नाम है भैरवी, और जिस आदिवासी समूह का जिक्र किया है मैंने वो है कालबेलिया जनजाति। कल्पना कीजिए कि आप कालबेलिया जनजाति का हिस्सा होते तो आपका जीवन स्तर कैसा होता, आपके जीवन के सबसे बड़े मुद्दे क्या होते। आज की खबर कालबेलिया समुदाय में आ रहे बदलाव की खबर है, शिक्षा के क्रांति की खबर है, और उस क्रांति का उदाहरण है इस समुदाय की अनेक महिलाएं। उन महिलाओं में एक हैं संजू देवी, जो एक आटा चक्की चलाती है। 40-50 घरों को आटा पीस कर देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संजू देवी अपनी कमाई का सारा हिसाब भी खुद ही लिखती हैं। इससे उनका जीवन यापन सुलभ हुआ है। 28 वर्षीय संजू देवी पहले न लिख सकती थीं, न ही पढ़ सकती थी। सारा दिन घर में रहकर घर का ही काम किया करती थी। आज वो लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं और तो और अपना हस्ताक्षर भी कर लेती हैं। कैसे हुआ ये चमत्कार? नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये मेहनत है, ये प्रेम है, करुणा है, और इस प्रेम, करुणा और मेहनत की सूत्रधार है मंथन संस्था। महिलाओं में शिक्षा की लौ जगाने वाली ये संस्था अजमेर जिले के भैरवी गांव में समता नाइट स्कूल लेकर आई है। सही सुना आपने, नाइट स्कूल। जब ये महिलाएं दिन के अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाती हैं तो रात में ये हिंदी, गणित और व्यावहारिक जीवन कौशल सीखती हैं, और इनको सिखाने के लिए कई तरह के खेलों और गानों का भी सहारा लिया जाता है, जिससे शिक्षित होना आसान और मनोरंजक भी लगे। 29 वर्षीय रामेश्वरी देवी को मंथन संस्था ने समता नाइट स्कूल के माध्यम से न केवल बुनाई करना सिखाया है, बल्कि एक सिलाई मशीन भी दी है। रामेश्वरी देवी अब कपड़े सिलकर पैसे कमा लेती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। वो यात्रा करते समय अब साइन बोर्ड्स पढ़ने में सक्षम है और मनरेगा रजिस्टर में अपने नाम पर हस्ताक्षर कर लेती है। 32 वर्षीय सरजू देवी तो एक कदम आगे बढ़कर अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं। उनका मानना है कि नाइट स्कूल उनके लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ है। अब वो अकेले ही यात्रा करने में मजबूत महसूस करती हैं और अपनी एक दुकान चलाकर अपने खर्चों का वहन कर पा रही हैं। मंथन जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। मंथन ने कालबेलिया समुदाय की आवश्यकताओं को समझते हुए 1 वर्ष पूर्व समता नाइट स्कूल की शुरुआत की, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। शुरुआती हिचक के बाद महिलाओं ने खुले मन से समता नाइट स्कूल को अपनाया है और अब जीवन में तब्दीली का आनंद ले रही हैं। जो महिलाएं पहले घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वो न केवल पढ़ी लिखी हैं बल्कि जागरूक भी हैं। जागरूक हैं स्वास्थ्य को लेकर, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों को लेकर। मंथन संस्था के फाउंडर डायरेक्टर तेजाराम माली का मानना है कि महिलाएं स्कूल को बनाए रखने और अपने बच्चों के शिक्षा की वकालत करने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे आज सशक्त हैं, अपने अधिकारों के लिए बोलने और अपनी बात सुनाने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम तेजाराम है और मैं मंथन संस्था कोटकी का फाउंडर हूँ।
मंथन संस्था राजस्थान के अजमेर ज़िले के कोकरी गांव में है और करीब 120 गांव में हम लोग काम करते हैं। और हमारा एक सोच है कि अगर गरीब से गरीब लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्स हो, क्वालिटी वाले रिसोर्स हो, तो उनकी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर बन सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपने आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के बदलाव होते देख रहे हैं? यदि हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ना, तो कमेंट करें कि आपको अपनी लोकेलिटी में कौन से आवश्यक मुद्दे दिखते हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।